4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने राज्य घोर ले गया, जिसे गजनी नाम से भी जाना जाता है, तब वहाँ पर उन्होंने बहुत यातनाएं सही। पृथ्वीराज चौहान की उसने आंखें तक निकलवा दी। तब कविचंद बरदाई को एक योजना सूझी। उन्होंने गौरी से कहा कि हमारे महाराज की एक विशेषता है, उन्हें शब्द भेदी बाण चलाना आता है। अब मोहम्मद गौरी को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसका वेद विद्या से कोई नाता नहीं था, उसे समझ ही नहीं थी कि ये शब्द भेदी बाण क्या होता है, कैसे चलाते हैं इसे। तो उसने अपना सिंहासन एक ऊंचे स्थान पर रखवाया और धनुष बाण रखवाकर महाराज से कहा कि उठाइए धनुष बाण और चलाइए मुझ पर तीर, साधिए मुझ पर निशाना। बस फिर क्या था, महाराज ने धनुष बाण उठाया और गौरी की आवाज सुनते ही बींध दिया उस राक्षस का गला, मार दिया गौरी को। श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए महाराज पृथ्वीराज चौहान ने शरणागत समझ इसी गौरी को पूरे 17 बार जीवन दान दिया था। जी, 1-2 बार नहीं, पूरे 17 बार। और श्री कृष्ण के उपदेशों पर चलते हुए मरते दम तक अपनी मातृभूमि की रक्षा की और अपने शत्रु को मार कर ही अंतिम सांस ली। ऐसे थे हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें जनता प्यार से राय पिथौरा भी कहती थी। उन्हीं पर आधारित पृथ्वीराज रासो, जो कि कविचंद बरदाई की रचना है, जिसको पूरा किया गया कविचंद बरदाई के पुत्र जलहन द्वारा। इसी से प्रेरित होकर मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं। क्षमा किया जिसे 17 बार, क्षमा किया जिसे 17 बार, जान शरणागत दिया जीवन दान, आया वही नर पिशाच फिर किया धोखे से है अपघात। जी हाँ, रात को सोती हुई निहत्थी भारत की सेना पर मोहम्मद गौरी ने जयचंद के साथ मिलकर आक्रमण किया था। क्षमा किया जिसे 17 बार, जान शरणागत दिया जीवन दान, आया वही नर पिशाच फिर किया धोखे से है अपघात। भक्षण कर इस राक्षस का तो हे मानवता के रक्षक चौहान, एक ही बाण एक ही वार, एक ही बाण एक ही वार, मत चूके चौहान अब मत चूके चौहान। जब भी जन्मे देशद्रोही कहीं, जब भी जन्मे देशद्रोही कहीं, कहलाए वही जयचंद नराधम, यही निकलती भारत की आह, यही धरा का है अभिशाप। यदि जयचंद भारत से गद्दारी ना करता, मोहम्मद गौरी को आक्रमण करने का न्योता ना देता, तो शायद आज भारत का इतिहास और वर्तमान दोनों ही कुछ और होते। शायद मेवाड़ के जौहर से लेकर बंगाल के नरसंहार ना हुए होते, शायद हमें 700 सालों की गुलामी न झेलनी हुई होती, शायद इतने सारे अत्याचार नहीं होते, शायद हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारी जीवन शैली पर इतने प्रहार न होते। इसी का फल है कि जयचंद यह नाम हर भारतीय के मन में, हर भारत के देशभक्त के मन में एक तिरस्कृत नाम है। इस घटना के बाद शायद ही कहीं किसी ने अपने बच्चे का नाम जयचंद रखा हो, कम से कम मैंने तो नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ हमारे महाराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं, जो आज भी हर भारतीय के हृदय में बसते हैं, पूजे जाते हैं। गूंज उठा 10 दिशाओं में आज, गूंज उठा 10 दिशाओं में आज, हे भारत के गौरव महान, जय जय वीर पृथ्वीराज चौहान।